रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये हिकमत और हिदायत और फहम की किताब है और हम इसके 25वें बाब पर हैं। 25वें बाब से एक नए हिस्से का आगाज होता है। सुलेमान ने ये इमसाल लिखे और हिजकिय्याह के आदमियों ने इनको इकट्ठा किया। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई अमीन, मैं एकता 5 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जिस तरह अयाम गर्मी में बर्फ और दर्द के वक्त बारिश, उसी तरह अहमक को इज्जत ज़ेब नहीं देती। जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा तो भी उसकी मानिंद हो जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मुबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। भाई अमीन, हमें इन आयात के मरकजी ख्यालात के मुतल्लिक बताएं। पहली आयत में ज़िंदगी के मकरू और नामुनासिब और गैर मुतवक्को चीज़ों का मंजर मौजूद है। गर्मी में बर्फ़ का पड़ना और सर्द के वक्त या फसल काटते वक्त बारिश का होना इल्म की बात है। अगर फसल काटते वक्त बारिश हो तो फसल काटने में मुश्किल पेश आती है। अहमक को इज़्ज़त ज़ेब नहीं देती, इसलिए उसको इज़्ज़त देना मुनासिब नहीं। दूसरी आयत है, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबील उड़ाती रहती है, इसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। अहमक लानत करता है पर वो लानत बेसबब है और उसका कुछ असर नहीं होता। वो आवारा गोरिया की मानिंद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। घोड़े के लिए चाबक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। इसका मतलब है कि अहमक की असलाह अल्फाज से नहीं बल्कि छड़ी के साथ हो सकती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चौथी और 5वीं आयत में तजादुम है, पर हकीकत में बाइबल मुकद्दस में किसी बात पर तजाद मौजूद नहीं है। अगर हम इनको समझ लें तो हम इसमें से नहीं उलझेंगे। चौथी आयत है कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे। मैं ये कहता हूँ कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा तू भी उसकी मानिंद हो जाएगा। अहमक की नकल ना करें, अहमक को इसी तरह से जवाब ना दे, मुबादा तू भी उसकी मानिंद हो जाएगा, यानी उसकी मानिंद ना बने। 5वीं आयत में लिखा है कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। यानी जब आप अहमक को जवाब दें तो इसकी बात का ध्यान रखें कि वो नादान और अहमक है। ऐसा ना हो कि वो खुद को दाना समझे। पहला सलातीन उसकी 22वीं बाब में अखीब चाहता था कि यहोशफत उसके साथ जंग पर जाए। छोटे नबियों ने अखीब को कहा जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या उनको छोड़कर यहाँ खुदावंद का कोई नबी नहीं है ताकि हम उससे पूछें। फिर उन्होंने अमला के बेटे मिकाया को लेने भेजा और इस कासिद ने जो मिकाया को बुलाया गया था, उसने उसे कहा, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह की खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी इनकी बात की तरह हो। पर मिकाया खुदा का बंदा था। उसने कहा, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूँगा। जब मिकाया बादशाह के पास आया और अखीब शरीर बादशाह ने उससे पूछा, हम रमात जलात से लड़ने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। उसने बादशाह को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दिया। बादशाह जंग पर जाना चाहता था। बादशाह ने कहा कि मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूँ कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बताए। भाई मोइन, 6ठी आयत में लिखा है, जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता है और नुकसान का प्याला पीता है।
जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहर को पत्थरों के ढेर में रखता है। अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है। जो अहम को और राह गुजरों को मजदूरी पर लगाता है उस तीर अंदाज की मानिंद है जो सबको जख्मी करता है। यहाँ तो यह साफ जाहिर है कि उसने अहमक के कामों का जिक्र किया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इन आयात में खूबसूरती से दो तरह की बातें बयान हैं और इन सब बातों में अहमक की बात हुई है। मैं इन तशबीहात को बयान करूंगा ताकि हम जी। इनको ठीक तरह से समझ सकें। वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है, और किसी का पाँव अगर कटा हो तो वो चल नहीं सकता। दूसरी तशबीह है, जिस तरह लंगड़े की टांग लंगड़ाती है, यानी उसकी दोनों टांगें बराबर नहीं होती, तो वो कैसे चलता है? वो ठीक तरह चल नहीं पाता और वो चलते हुए लंगड़ाता है। तीसरी तशबीह है, अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहर को पत्थरों के ढेर में रखता है, यानी कि कीमती पत्थरों को बेकार पत्थरों के बीच में रखता है और उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। चौथी तशबीह, अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है। वो क्या करता है? वो अपना और दूसरों का नुकसान करता है, और जब आप अहमक को कोई पैगाम दें तो आप उससे बेजार हो जाते हैं क्योंकि वो पैगाम को नहीं समझता। जी। ये पहली तशबीह थी। दूसरी तशबीह है, अहमक के मुंह में तमसील, और इस इमसाल का क्या मतलब है? उसने इन चारों बातों में दो बार इमसाल की बात की। वो अल्फाज जो हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि काम आदमी इस बात को समझ सके, और जब आप अहमक को कोई मिसल कहें तो वो बात को खराब कर देता है क्योंकि उसकी बातों और उसके बर्ताव में तजाद होता है। और तीसरी तशबीह है, अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहिर को पत्थरों के ढेर में रखता है, यानी कि अगर हम किसी अहमक की ताजीम करें तो ये ऐसा ही है कि हमने किसी कीमती पत्थर को बेकार पत्थरों के बीच रख दिया है, या फिर उसको बेकार या फजूल चीजों के बीच रख दिया है। और फिर आखिरी चीज, अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है, और फिर वो जो कहता उससे खुद को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि लोग उसकी बातों को उसकी शख्सियत से मिलाते हैं, उनमें कोई ताल्लुक नहीं होता, इससे सुनने वालों को भी नुकसान होता है। हमारी तारीख हमें रहनुमाओं में से एक के मुतल्लिक बताती है जो लोगों के सामने ऐलान करता था। वो अहमक था और उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी बातें मज़ाहियाँ थी, जो भी उसकी बातें सुनता वो उस पर हंसता। लेकिन एक सादा दीनदार और ईमानदार शख्स मंतकी बात करता है और दनाई के साथ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लिहाजा मसला ये नहीं कि कोई रहनुमा है या आम आदमी है, या ये कि वो दना है या अहमक। अहमक कौन है? वो जिसका खुदावंद के साथ कोई ताल्लुक नहीं और दना का है। मैं खुदा की खिदमत करने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप अपने अल्फाजों के मुताबिक रहना सीखें, वरना आपका पैगाम ऐसी मिसल सही। की तरह है जो ऐसे शख्स के मुंह से निकलती है जो कि खुदा के इल्म से ला इल्म है। जी सही। जिंदगी की रोशनी से लोगों को वाज़े पैगाम मिलता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मेरे दोस्तों, मुसरफ बेटे को याद करें, उसने सूरों को खाना खिलाया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर है, इसलिए वो अपने बाप के घर वापस गया। फर्ज करें कि उसके वापस आने पर वो उन सूरों में से एक को ले आता। वो सूअर उसके बाप के घर में खुश ना रहता और आखिरकार वो उसी जगह चला जाता जहां वो पहले था। इसी तरह कलीसिया के सब मुनाफिक लोग खुद ही जाहिर हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुदा के फर्जंद बनने का दिखावा करते हैं। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 13-16 आयत में काहिली की बात हुई। बाइबल में काहिली पर हमेशा तनकीद हुई है। हम अपनी जिंदगी से काहिली को अमली तौर पर कैसे दूर करें? सही। इमसाल की किताब में काहिली के बारे में बात हुई। हमें यह पता होना चाहिए कि काहिली से कैसे बचें। क्या कलाम में यह बयान है कि काहिली कैसे खत्म की जाए?
جی، پر اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ کاہل آدمی کیسے سوچتا اور عمل کرتا ہے۔ جی بتائیے۔ ان 4 آیات میں سست آدمیوں کی خصوصیت بیان ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے، وہ ان مشکلات کا تصور کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جیسے ایک دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، وہ ایک جگہ دوسری جگہ نہیں رہتا، سست آدمی بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا ہے پر اٹھتا نہیں ہے، دراصل وہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے، وہ سالوں تک یوں ہی رہتا ہے۔ جی بالکل۔ 15ویں آیت میں تیسری چیز ہے، سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ سست آدمی اپنے کھانے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، وہ تھالی میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے پر اپنے منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ وہ اس سست ایماندار کی طرح ہے جو بائبل کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پر اس کو کھول کر پڑھتا نہیں ہے۔ یہ اچھی تشبیہ ہے۔ بہت لوگ خدا کا کلام صرف خدا کے خادموں سے ہی سنتے ہیں۔ وہ عبادات میں جو بھی کرتے ہیں وہ صرف خادموں پر ہی انحصار کرتے ہیں کہ کلام کو بیان کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہی گھر جا کر اس بات کو بائبل مقدس میں سے ڈھونڈ کر اس کو نوش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے محنت اور جستجو کی ضرورت ہے۔ جی، چوتھی چیز 16ویں آیت میں ہے کہ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر ہے۔ کاہل آدمی اپنی نظر میں دانا ہے، اس کا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے جبکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میری کاہل آدمی کو یہی اصلاح ہے کہ چست ہو جائے۔ بائبل مقدس میں امثال 6 باب میں لکھا ہے کہ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود دیکھ کہ اس کا نہ تو کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ جاڑا آنے کو ہے۔ میں سست آدمی سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے ہی وہ اٹھ نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ کاہل آدمی پالوس رسول کی طرف دیکھو، اس نے رات دن جاں فشانی سے کام کیا۔ اس نے کہا کہ سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ جاتی ہے، کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ خداوند ہمیں محنت اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صحیح۔ آپ کے سوال کے ساتھ عملی مثال بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہ ہو اور خود کو سست محسوس کرتا ہو، جسم میں کاہلی محسوس کرتا ہو، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اسے چاہیے کہ کسی چست شخص کا انتخاب کرے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اسے چاہیے کہ اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے سونے کا وقت، روزمرہ کا کام، انٹرنیٹ کا استعمال سب تبدیل کرے تاکہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اعمال بدل کر وہ اپنی سستی کی عادت کو بدل سکے۔ اسے چاہیے کہ کسی چست شخص سے ملے، اس سے ملنے کا ایک وقت انتخاب کرے اور مل کر بائبل کا مطالعہ کرے۔ یوں مرحلہ وار اس کی کاہلی اور سستی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ بہتر ہوگی۔ بھائی معین، 20ویں آیت میں لکڑی اور آگ کی بات ہوئی ہے۔ لکھا ہے لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ اس نے غیبت گو کو یوں کہا جیسے کوئی لگی ہوئی آگ میں لکڑی کو ڈانٹتا ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگ کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے اور اس سے مجھے ایک کلیسیا کی یاد آتی ہے جو کہ میں کہوں گا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا ہے، اور ان کے بیچ حسد اور جھگڑا اور تفرقے بھی موجود تھے، اور آگ خطرناک ہوتی ہے، وہ جلاتی اور نقصان دیتی ہے، اور کلیسیا میں آگ کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں، پر غیبت گو آگ سے بھی بدتر شخص ہے۔ بائبل مقدس میں غیبت کو لکڑی اور کوئلے کی مانند کہا گیا ہے۔ آگ بھڑکتی ہے اور کچھ دانا اور بزرگ لوگ کس حد تک اس آگ کو یعنی کہ کلیسیا میں تفرقے کو ختم کر سکتے ہیں۔ کسی جماعت میں غیبت گو کا ہونا یا 2 لوگوں کے بیچ لڑائی اور تفرقے کا ہونا اور وہاں غیبت گو کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے جلتی پر تیل ڈالنا اور آگ کے بجھنے سے پہلے ہی اس میں کولے ڈالے جائیں تاکہ وہ بھڑک جائے۔ آگ کا لگنا جتنا خطرناک ہے
उतना ही खतरनाक गीबत गो का होना है, क्योंकि गीबत गो ऐसा करता है कि वो मामले को हल करने की बजाय उनके इख्तलाफात को और बढ़ा देता है। तो फिर सवाल यह है कि इसका हल क्या है। बुनियादी राय यह है कि आग को बुझा दें, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा गीबत गो को निकाला जाए, और हमें चाहिए कि गीबत गो हर ऐसी जमात से बल्कि कलीसिया और इबादात से भी दूर रखा जाए। इनका दूर रहना ही कलीसिया के लिए बेहतर है, ताकि ये आग पर तेल ना डाल सकें। बाइबल मुकद्दस मिलाप करवाने वाले के लिए फरमाती है, तुम जो रूहानी हो उसको हलम हलमजाजी मिजाजी से से बहाल करो। जो मिलाप करवाने और चीज़ों का हल निकाले वो रूहानी तौर पर नुमाया हो, वो सूरत हाल को मजीद बढ़ाने की बजाय उसको बेहतर बनाता है। खुदा कलीसिया को ऐसे लोगों से महफूज रखे जो आग भड़काते हैं और रूहानी लोगों को बढ़ाए जो देखिए मामला भाई, संभाले। इसके अलावा भी खतरनाक लोग मौजूद हैं। 22वीं आयत में लिखा है कि गीबत गो की बातें लजीज नवाला हैं, वो खूब हजम हो जाती हैं। मतलब कि उसकी बातें सबको अच्छी लगती हैं ये गलत है। और सब उसकी बातों की तारीफ करते हैं, और उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ बुरी बातें और बुरे अल्फाज सुनना पसंद हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ऐसे लोग गीबत गो लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 23वीं आयत से है। लिखा है, अल्फती लब बदख्वा दिल के साथ उस ठेकरे की मानिद हैं जिस पर कोई खोटी चांदी मंडी हो। मुझे इस आयत के मानी बताएं। सही। दर हकीकत ये बातें मुनाफकत को जाहिर करती हैं, जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है जबकि उसका बातन बुराई से भरा और खराब मट्टी का है। बर्तन। जी, लिखा है उस ठेकरे की मानिंद है जिस पर कोठी चांदी मंडी हो। यहाँ पर इससे मुराद मिट्टी के टूटे हुए बर्तन हैं। जी, मट्टी के बर्तन जो दरअसल मट्टी से बने हुए होते हैं। वो तपाई हुई मट्टी है जिसकी कोई अहमियत नहीं, पर इस ठेकड़े पर चांदी मुंडी हुई, जबकि मंडी हुई यानी ये बकाया। असल चांदी नहीं, उसकी एक किस्म होती है जो चांदी को खालिस करने के बाद बचती है। ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, जो बाहर से चांदी और अंदर से मट्टी जैसी नजर आती है। मुनाफिक लोग बाहर से खूबसूरत लगते हैं जबकि अंदर से उनका दिल शरारत से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस ने हमें मुनाफिकों से खबरदार किया है। 25वीं आयत में लिखा है, जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। यहूदा इस्करियोती में मुनाफिकत की झलक दिखाई देती है। वो खुदावन के शागिर्दों में से एक था। उसके पास पैसों की थैली थी और शागिर्दों का ख्याल था कि यहूदा को गरीबों की फिक्र है और वो फसा में गरीबों को कुछ देना चाहता है। पर यहूदा खुद ही शरीर था, उसको पैसों से बहुत मोहब्बत थी। उसने मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के बदले पकड़वा दिया। ऐसा मुनाफिक लोग ये बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि असली और दूसरा नकली सिक्का होता है, इसी तरह हकीकी ईमानदार भी होते हैं और वो लोग भी हैं जो दीनदार जाहिर होते हैं। जिस ठीकरे पर चांदी मंडी हो वो झूठा और मुनाफिक है और वो अपने बातिन से मुख्तलिफ जाहिर होता है। बिल्कुल, वो सच्चा नहीं और अदालत के दिन पर खुदावंद उसको लोहे से मारकर एक मट्टी के बर्तन की तरह ही तोड़ देगा। इसलिए सब होशियार रहें और मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं ताकि जो उनके दिल में है वही जुबान पर हो। हमारा जाहिर और बातन कभी एक जैसा नहीं हो सकता जब तक खुदा से फिर पैदा ना हो। खुदा से पैदा होने की सूरत में हम बाहर से चांदी और अंदर से मट्टी के नहीं बनते, बल्कि हम अंदर और बाहर दोनों अतराफ से एक से हो जाते हैं। ये आसमानी फितरत है, जैसा वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी है। जो खुदा से पैदा हुआ वो बहुत नुमाया होता है। गौर करें कि सुलेमान ने अपने मुंह से निकली बातों पर गौर किया और उसने जिस हिस्से का हवाला दिया उसमें लब और बात और मुंह और जुबान का 5 मर्तबा जिक्र हुआ। दरअसल वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हकीकी मसीहत अल्फाज से नहीं अमल से है। जी। हम उनसे मोहतात रहें जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। भाई 27वीं आयत में लिखा है,
जो गड्ढा खोदता है आप ही इसमें गिरेगा और जो पत्थर ढलकता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। दूसरों के साथ पेश आने के मुतालिक हम क्या सीखते हैं? ये गड्ढा एक मंसूबा है जो कोई किसी के खिलाफ बांधता है। पत्थर से मुराद किसी पर इल्जाम लगाना और उससे बदला लेना है। इस आयत से हम क्या सीखते हैं? मैं बाइबल में से 2 मिसालें देकर इसको वाजे करूंगा। हामान और मर्दगी की कहानी। हामान ने मर्दगी के लिए गड्ढा खोदा और उसने उसके लिए एक सूली तैयार की थी, और वो सूली मैं कहूंगा 12 हाथ ऊंची थी। और इसकी वजह ये थी कि हामान मर्दगी की मौत को लोगों के सामने तमाशा बनाना चाहता था, पर उस सूली पर हामान चढ़ा और उसका अपना तमाशा बना। और मैं कहूंगा कि दानियल एक दीनदार शख्स था और वो बातें नहीं काम करता था, और बादशाह के गिर्द सलाह देने वालों ने दानियल के खिलाफ एक बुरा मंसूबा तैयार किया, और आपने ऐसे लोगों का जिक्र पहले भी किया। हामान उसे सूली पर चढ़ाना चाहता था और लोग दानियल को शेरों की मान में, उन्होंने उसे मान में फेंकना चाहा, पर वो खुद उसमें डाले गए। जी, जो पत्थर ढलकता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। जैसे कोई एक टीले को पत्थर पर चढ़ाए, पर वो एक जगह पर टिका नहीं रहता, वो वापस पलट जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हम किस्त के इख्तिताम पर हैं। चलिए अब मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? सुस्त आदमी के बारे में हमने सीखा कि वक्त बहुत कम है, इसलिए उसको चाहिए कि अपनी सुस्ती को छोड़े और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते हुए। खुदावंद के काम में अफजाइश करने के क्या मानी है? क्या खुदावंद का काम फक्त यही है कि हम मुनादी करें? क्या हम खुदावंद के लिए इसके नहीं, अलावा ये भी कोई कुछ कर सादा सा सकते काम हैं? भी हो सकता है, जैसे किसी कमजोर शख्स की हौसला अफजाई करना या उसका सहारा बनना। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक गवाही हो। हम काहिल ना बने, पर अपनी जिंदगियों से मसीह को जाहिर करें ताकि वो हमारे वसीला से अंजील को जाने और उसको पढ़ें। मतलब खुदावंद के काम बहुत वसी हैं। बहुत से लोग मुनाद और खुदावंद के खादिम होते हैं। हम किसी बीमार के पास जाकर उसकी हौसला अफजाई करें, लिहाजा खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। इसके अलावा मुझे 23वीं आयत बहुत पसंद आई। अल्फती लब बदख्वा दिल के साथ उस ठीकरे की मानिंद है जिस पर खोटी चांदी मंडी हो। मैंने सीखा कि खुदावंद दिलों को देखता है, क्योंकि इंसान अपना ज़ाहिरी रवैया बेहतर कर सकता है, लेकिन दिल को सिर्फ मसीह सुधार सकता है। सही, लोग ज़ाहिरी चीज़ों से धोखा खा जाते हैं, लेकिन खुदावंद दिलों को देखता है। कभी कभी हम बड़े मसाइल पर गौर करते हैं, मसलन किसी शख्स का काहिल होना, पर हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे छोटी छोटी वजूहात हो सकती हैं। कुछ बुरी आदत या बुरे लोगों से दोस्ती करना सुस्ती का बायस हो सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि हर चीज़ का ख्याल रखें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि छोटी चीज़ों को दुरुस्त करने से बड़ी चीज़ों को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। सो हम छोटी चीज़ का एहतियात करें। बहुत लोग बड़ी बातों का ख्याल रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गिरजाघर में जाकर कलाम को सुनते हैं, पर वो खुद बाइबल का मुतालिया नहीं करते। वो काहिली से काम लेते हैं, वो वक्त से एक कदम आगे चलने की कोशिश नहीं करते, और उनकी जिंदगी के कई बरस गुजर जाते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। सही, जदाउन खुद ही गेहूं झाड़ रहा था। उसने ये करने के लिए किसी और का इंतजार नहीं किया। बाइबल के खजानों को हासिल करने के लिए हमें भी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पादरी के दिए पैगाम पर इन्हिसार ना करें। मैं सुस्ती को एक बीमारी समझता हूँ। इससे वो रुकावटें भी पैदा हो जाती हैं जो पहले मौजूद नहीं होती। खुदावंद के पास आएं और कहें कि वो आपकी जान को शिफा दे। सही, आमीन। आपने कहा कि काहिली खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा हल है कि सुस्त आदमी अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो उसकी हौसला अफजाई का बाइस बने। सही, दानियल और इसके 3 साथी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे कि दुआ करें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। खादमीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस में मुनाफिक के लिए लिखा है, जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। मतलब ये है कि मुनाफिक का एतबार ना करें, क्योंकि उसके दिल में रास्ती नहीं होती। हम मुनाफिक को कैसे पहचानें? जब हम खुदावंद से रफाकत रखें तो हम मुनाफिक लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ही हमें वो बसीरत अता करता है कि हम इर्द गिर्द के लोगों से मोहतात रहें। अपने दिलों को खुदावंद के आगे खोलें और अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं और उसे कहें कि इन्हें खोल दे। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।